बहुत समय पहले की बात है। ऊंचे पहाड़ों के बीच और एक जादुई जंगल के गहरे कोने में एक झील थी जो इतनी सुंदर थी कि सूरज की रोशनी में वह हीरे की तरह चमकती थी। इस झील में एक सुनहरी जादुई मछली रहती थी जिसे गांव के लोग जादुई मछली कहते थे। यह मछली साधारण नहीं थी। उसकी सुनहरी चमकती हुई परतें और उसके पास ऐसी शक्तियां थीं जो उन लोगों की इच्छाएं पूरी करती थीं जिनके दिल में सच्चाई और दया होती थी। हालांकि जादुई मछली का रहस्य सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को ही पता था। ऐसा कहा जाता था कि जो भी स्वार्थी और लालची होता वह कभी भी मछली को नहीं ढूंढ सकता, चाहे वह कितना भी प्रयास कर ले। झील खुद ही एक जादू से ढकी हुई थी जो बुरे इरादों वाले लोगों से इसकी सुरक्षा करती थी। परी का मिशन। एक दिन एक सुंदर परी जिसका नाम टियाना था झील के ऊपर से उड़ रही थी। उसकी पंखों की चमक में इंद्रधनुषी रंग झिलमिला रहे थे। टियाना एक सामान्य परी नहीं थी, वह रोशनी की रक्षक थी। उसका काम दिन और रात के बीच संतुलन बनाए रखना था, यह सुनिश्चित करना कि सूरज समय पर चमके और चांद रात को रोशनी दे। लेकिन एक भयानक विपत्ति ने जादुई जंगल को घेर लिया था। एक अंधेरे जादूगर ज़ोल्टार ने जंगल के एक हिस्से पर हमेशा के लिए अंधेरे का अभिशाप डाल दिया था, जिससे सभी प्राणी स्थायी रात में फंस गए थे। टियाना इस अभिशाप को तोड़ने के मिशन पर थी, लेकिन इसके लिए उसे झील के गहरे पानी में छिपा एक शक्तिशाली क्रिस्टल चाहिए था। इस क्रिस्टल को रोशनी का दिल कहा जाता था और यह किसी भी अंधकार को दूर करने की शक्ति रखता था। लेकिन इस क्रिस्टल की रक्षा एक भयानक जल ड्रैगन करता था और आज तक कोई भी उसकी रक्षा को चुनौती नहीं दे पाया था। जैसे ही टियाना झील के ऊपर से उड़ रही थी, अचानक एक तेज हवा के झोंके ने उसे झटका दिया। वह अपना संतुलन खो बैठी और पेड़ों में फंस गई। उसके नाजुक पंख टूट गए और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसने जितना भी प्रयास किया, वह उड़ने में असमर्थ रही। जादुई मछली की मदद। टियाना झील के किनारे लेटी हुई थी, उसकी आंखों में आंसू थे। अब जंगल का क्या होगा, उसने धीरे से कहा। अचानक झील की गहराई से एक सुनहरी मछली उभरी। उसकी सुनहरी परतें सूरज की रोशनी में चमक उठीं और चारों ओर एक नरम रोशनी फैली। तुम क्यों रो रही हो, छोटी परी? मछली ने कोमल आवाज में पूछा। टियाना चौंक गई। उसने इस झील में एक जादुई मछली के बारे में सुना था, लेकिन उसने कभी विश्वास नहीं किया था। मेरा नाम टियाना है, उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। मैं जंगल को हमेशा के लिए अंधकार से बचाने के मिशन पर थी, लेकिन मैंने अपने पंख घायल कर लिए और अब मैं उड़ नहीं सकती। मुझे अभिशाप को तोड़ने के लिए रोशनी का दिल चाहिए, लेकिन अब मैं क्रिस्टल तक नहीं पहुंच सकती। मछली ने चुपचाप उसकी बात सुनी, उसकी आंखों में सहानुभूति थी। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, उसने कहा, लेकिन रोशनी का दिल एक जल ड्रैगन द्वारा संरक्षित है।
केवल सच्चे दिल वाले ही उसे मना सकते हैं। टियाना ने सिर हिलाया। मैं जंगल को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। रोशनी का दिल पाने की यात्रा। टियाना को अपनी पीठ पर बैठाकर जादुई मछली झील की गहराइयों में तैरने लगी। जैसे जैसे वे गहरे पानी में उतरे, झील का पानी ठंडा और रहस्यमय होता गया। गहराई में कई जादुई प्राणियां तैरती। चमचमाती जेलीफिश, झिलमिलाते समुद्री घोड़े और सिल्वर फिश जो एक साथ समूह में तैर रही थीं। अंत में वे झील के तल पर पहुंचे, जहां एक विशाल गुफा छिपी हुई थी। गुफा के बीच में एक चमकते हुए पानी के तालाब के केंद्र में रोशनी का दिल था, एक ऐसा क्रिस्टल जो इतनी तेजी से चमक रहा था कि वह शुद्ध ऊर्जा का प्रतीक लग रहा था। लेकिन क्रिस्टल की रक्षा के लिए वहां एक विशाल जल ड्रैगन मौजूद था। ड्रैगन का आकार विशाल था, उसकी नीली चमकती हुई परतें रात के आसमान की तरह और उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। वह क्रिस्टल के चारों ओर घेर कर उसकी रक्षा कर रहा था। टियाना डर गई थी, लेकिन मछली ने धीरे से फुसफुसाया, डरो मत और याद रखो कि तुम यहाँ क्यों आई हो। टियाना ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे ड्रैगन के पास पहुंची। उसने उसे सिर झुकाकर नम्रता से संबोधित किया, महान ड्रैगन, मैं यहाँ रोशनी के दिल को मांगने आई हूँ, लेकिन यह मेरे लिए नहीं है। मैं इसे जंगल और वहाँ के प्राणियों को बचाने के लिए चाहती हूँ, जो हमेशा के लिए अंधकार में फंसे हुए हैं। ड्रैगन ने उसे संदेह से देखा और पूछा, कई लोग पहले भी यहाँ आए हैं, लेकिन वे अपने स्वार्थ के लिए क्रिस्टल चाहते थे। मैं तुम पर क्यों विश्वास करूं? टियाना ने गहरी सांस ली और सीधे ड्रैगन की आंखों में देखा। मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहती। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं जंगल को बचा सकूं। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, यहाँ तक कि उस जादूगर का सामना भी जो कमजोरों को पीड़ा दे रहा है। ड्रैगन कुछ पल तक चुप रहा। अंत में उसने गर्जना करते हुए कहा, तुम पहली हो जिसने यहाँ सच्चे दिल से कदम रखा है। मैं तुम्हें क्रिस्टल ले जाने की अनुमति देता हूँ, लेकिन याद रखना, इसकी शक्ति बहुत बड़ी है और इसे केवल अच्छे के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। टियाना ने वादा किया और धीरे से क्रिस्टल को अपने हाथों में उठा लिया। जैसे ही उसने इसे छुआ, एक गर्म प्रकाश उसके चारों ओर फैल गया, जिससे उसके पंख ठीक हो गए और उसमें नई शक्ति भर गई। क्रिस्टल लेकर वह और मछली झील की सतह पर वापस आ गए। अंधेरे जादूगर का सामना। अब जब टियाना के पास रोशनी का दिल था, वह अंधेरे जादूगर का सामना करने के लिए तैयार थी। जादुई मछली के मार्गदर्शन में वह जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से में पहुंची, जहां पेड़ मुड़ गए थे और सूरज की किरणें भी नहीं पहुंच पाती थीं। अंधकार के बीच जादूगर जोल्टार खड़ा था, अपने काले साए के प्राणियों से घिरा हुआ। जब उसने टियाना को देखा तो उसकी आंखें क्रोध से जल उठीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुनौती देने की? उसने घृणा से कहा।
तुम मेरी शक्तियों के आगे कुछ भी नहीं हो। लेकिन टियाना ने हिम्मत नहीं खोई। मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, ज़ोल्टार। अंधकार को हमेशा रोशनी हरा देती है। यह कहते हुए उसने क्रिस्टल को ऊपर उठाया। रोशनी का दिल तेजी से चमकने लगा, इतना उज्जवल कि उसने पूरे जंगल को अपने प्रकाश से भर दिया। ज़ोल्टार और उसके साये के प्राणी पीछे हटने लगे। वे इस शुद्ध शक्ति के सामने असहाय थे। अंत में क्रिस्टल की एक अंतिम चमक से जादूगर का अंधकार हमेशा के लिए टूट गया और ज़ोल्टार को हमेशा के लिए जंगल से बाहर कर दिया गया। धीरे धीरे जंगल फिर से अपने प्राकृतिक रूप में लौट आया। पेड़ों और प्राणियों पर फिर से सूर्य की रोशनी बिखर गई। मित्रता का उपहार। टियाना झील पर वापस आई और मछली का धन्यवाद किया। अगर आप नहीं होते तो मैं अपना मिशन पूरा नहीं कर पाती, उसने कहा। मछली मुस्कुराई। तुमने साबित कर दिया है।